तो इस समय आप देखेंगे तो मऊ जनपद के जो सबसे चर्चित नेता हैं दारा सिंह चौहान अब पुनः विधायक बन गए हैं। इस बार समाजवादी पार्टी से विधायक बन गए हैं। तो जीत को आपकी बहुत बधाई और तमाम शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। आपने जीत दर्ज कर लिया, तीनों सीट पर समाजवादी जीत दर्ज कर ली। प्रदेश में सरकार बनती नहीं दिख रही है, क्या करें? बाजी आपने चुनाव जीत गया है जी भैया, तो फिर आगे की क्या जनता के बीच जाएंगे तो क्या आगे का? अभी तो फिलहाल पार्टी कार्यालय जा रहे हैं और वहाँ पे आगे के जो भी निर्देश होंगे पार्टी के उसको फॉलो किया जाएगा। कितने मऊ सीट कितने आप जीते हैं और कौन कितने भाजपा के पास गई है? लगभग 40,000 वोटों से मैं बीजेपी से चुनाव जीता हूँ। आपके पिताजी भी इतने सीट से नहीं आगे, पिछला चुनाव 4,000 से जीता था, आपने लमसम करीब 45,000 वोटों से आपने चुनाव जीता है। तो यह किसको देते हैं श्रेय? जनता को दे रहे हैं। हमेशा जनता ने ही जिताया है, जनता ने ही अपने सर आंखों पे बैठाया है, क्योंकि उनके मान सम्मान इज्जत आबरू की लड़ाई हमने लड़ी है, हमेशा आगे भी लड़ते रहेंगे। जनता ने इस भरोसे के तहत मुझको अपना विधायक चुना है और मैं आपके माध्यम से अपनी जनता से ये वादा करता हूँ कि कभी भी उनको उदास नहीं होने दूंगा, उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ा। आपकी सरकार, अब तो चुनाव जीत गए लेकिन आपकी सरकार नहीं आ रही है, इसके लिए क्या? देखिए, इस बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता हूं कि मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। आप भी जानते हैं कि मैं अंदर से बाहर निकला हूं तो मुझे मालूम नहीं कि कहां क्या हो रहा है। पहली प्राथमिकता बस तारीख क्या है? एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन में क्या विश्वविद्यालय बनाने में प्राथमिकता रहेगी? आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल। कैसे? आप मेरी मदद करेंगे? मैं जब विधानसभा में ये सवाल उठाऊंगा तो आप क्या मेरे साथ बैठेंगे धरने पर? अगर नहीं इसको किया जाएगा तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके धरने पर जाऊंगा, सवाल आप पहले नहीं, आप मेरे साथ बैठेंगे, कैमरा लेके टीआरपी के लिए नहीं, मेरे साथ बैठेंगे। हाँ तो बस नहीं, आप सवाल कीजिए। मगर देखिए, इन्होंने कहा विश्वविद्यालय, मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। आप बताइए इसमें फर्क है कि नहीं है? प्रश्न को प्रश्न की तरह सुनिए और उत्तर को उत्तर की तरह सुनिए जनाब। तो क्या लग रहा है अब जनता के बीच, जनता का विकास, जनता को क्या क्या चीज मुहैया कराएंगे आप विधायक? दो चीजें आपको बताई ना जो सबसे जरूरी है। पिछले 5 सालों में जो जनता के पास थी चीजें उसको छीन लिया गया। ये दोनों चीज, हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों वापस जनता को देने की पूरी कोशिश किया जाएगा। जो एक विधायक के मत में होता है, जो विधायक की जितनी ताकत होती है, उस ताकत में मैं अपना जो कुछ होगा वो सब कुछ लगा दूंगा। धन्यवाद। थोड़ा सा अब चलिए भैया, पार्टी कार्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना और उसके साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को यहाँ के ठीक करना, ये दो यहाँ की जो मेरी सबसे जरूरी प्राथमिकता है। तीसरा, मैं खुद एक स्पोर्ट, बहुत लंबे काम है करने के, जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ वो सब कुछ करना है। तो हिसाब किताब भी होगा, सब कुछ होगा। बुलडोजर पे क्या कहेंगे? तो बुलडोजर, हम लोग विनाश नहीं विकास वाले लोग हैं। हम लोग विकास करते हैं, विनाश नहीं। अब्बास जी, मऊ की जनता के लिए जनता को मैं कहे मुझे थोड़ा सा इतना बड़े जिम्मेदारी पद पर बैठाया है और मैं भरोसा दिलाता हूं मऊ की इस आवाम को कि यहाँ का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, मेरा कर्तव्य है उन सब का काम करना, उन सब की हर सुख दुख में साथ रहना। मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आपके शब्दों से कुछ दुख पहुंचा है, उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे कि अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, तो क्या अपनी गलतियों को मानेंगे? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिसका कहने का काम है वो कहते रहे, हमें जो करना है हम करेंगे। अब्बास भाई, मऊ जो है शिक्षा क्षेत्र में बिखरा हुआ है, अधिकारियों को भी काफी कष्ट है कि आप मेरे अगर आधे अधूरे बयान को तोड़ करके चलाएंगे तो जिसको दिक्कत है उनसे हम खुद बात कर लेंगे। हम आपके माध्यम से उन तक बात क्यों पहुंचाए, फिर आप आधी अधूरी काट के पहुंचाइएगा। आपके पिताजी की जगह पे आप आज विधायक बन गए हैं, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं जी, और आज भी वही विधायक है। सरकार आपकी नहीं बन रही है और अभी ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, हमारे हिसाब से सरकार बन रही है। अच्छा, अभी आपके हिसाब से सरकार बन रही है सरकार। तो योगी जी तो शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। ले लें जी, अगर जब बनेगी तब तो। देखिए, जनता है, जनता अपना जो निर्णय करेगी वो हम सबको कबूल है। योगी जी के साथ जाएंगे क्या?
फिर वही बात, हम एक दल से बंधे हुए हैं। ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हैं जो टीआरपी को सिर्फ करते हैं? कुछ तो मीडिया वाले काम भी कर लीजिए। संविधान का चौथा स्तंभ है आप। शिक्षा के क्षेत्र में मऊ से क्या कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछिए जिससे लगे कि आप एक पत्रकार हैं और एक जिम्मेदार पत्रकार हैं। सिर्फ टीआरपी, हर लाइन पर टीआरपी चाहिए? पत्रकार नहीं, हर लाइन पर नहीं भैया। जो आपका प्रश्न है वो पत्रकारिता का प्रश्न नहीं है, वो पत्रकारिता का प्रश्न, पत्रकारिता का प्रश्न जितना था। भाई अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे, सदन में रहेंगे तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? केशव प्रसाद जी से अगर वो विधायक बनते हैं, जीतते हैं और सदन में आते हैं तो उनसे भी मुलाकात बहुत होगी। कांटे में चल रहा है। घर तो मैं किसी के नहीं गया, नहीं, कांटे में बहुत चल रहा है। देखिए वो अलग चीजें हैं, राजनीति है, वो अपनी जगह खटासें होती रहती हैं। मतभेद होना राजनीति में कोई बड़ी बात नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। योगी जी को बधाई देंगे? अगर मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के बनते हैं तो हम सबके मुख्यमंत्री बनेंगे, हम उनको भी बधाई देंगे। जीतने की? अगर जीतेंगे तो जीत चुके हैं। ये आप कह रहे हैं, हमने नहीं देखा है। अच्छा। और जब तक हमने नहीं देखा हम उस बात पे कैसे टिप्पणी कर दें? जब तक सर्टिफिकेट नहीं देखें। नहीं देख लेंगे, बिल्कुल। ठीक है। शिक्षा क्षेत्र में अब्बास जी, मऊ के लिए क्या प्राथमिकता होंगे? आज विधायक हैं, हर आदमी को बारी बारी एक ही बात बताएं। हाँ बता दीजिए। एक साथ आइए पार्टी कार्यालय पे, वहाँ प्रेस हो जाएगी। हाँ बता दीजिए। हम बात करेंगे।